सबसे प्रथम हम लोग आराम से सुखासन में बैठ जाएंगे, हथेली मुद्रा में, स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी, मन सहज और शांत। आराम से 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास लीजिए। दोनों हथेली का आपस में घर्षण करेंगे और हथेली का गर्माहट आंखों पे लेंगे कि हम लोग का ओम का उच्चारण। इसके पश्चात अब हम लोग अभ्यास में आएंगे। तो खड़े होके प्रोटोकॉल का अभ्यास में कुछ आसन है उसको करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग आराम से खड़े हो जाएंगे अपने अपने जगह पर। आराम से दोनों पैर अपनी ऊंचाई के अनुसार बिल्कुल सीधी रखेंगे, हथेली को कमर पे। सबसे पहले हम लोग गिरवा संचालन, गर्दन का अभ्यास। तो गर्दन का अभ्यास में हम लोग प्रथम अभ्यास जो है वो गला को टुड्डी से नीचे सटाएंगे और टुड्डी को धीरे धीरे आसमान की ओर देखते हुए ऊपर की ओर, और सब अभ्यास हम लोग 2-2 क्रम में करेंगे। चलिए, आराम, श्वास बाहर छोड़ते हुए टुड्डी को छाती में सटाइए धीरे धीरे। 1, पुनः धीरे धीरे श्वास भरते ऊपर की ओर। 2, शरीर बिल्कुल सामान्य। पुनः धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे की ओर। पुनः श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर। अब अपने सामान्य स्थिति में। उसके बाद गिरवा संचालन का दूसरा अभ्यास हम लोग दाईं ओर और बाईं ओर देखेंगे। फिर लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे जाइए बाईं ओर। बाईं ओर देखिए जहां तक संभव हो। फिर धीरे धीरे दाईं ओर। दाईं ओर बिल्कुल कंधे के समान जहां तक देख पा रहे हैं देखेंगे। फिर धीरे धीरे दाएं। फिर बाईं ओर। फिर दाईं ओर। फिर विश्राम। अब तीसरा अभ्यास में हम लोग कंधे को बिल्कुल सीधी रखते हुए गर्दन को दाएं कंधे और बाएं कंधे, सबसे पहले हम लोग बाएं कंधे की ओर झुकाएंगे। गर्दन को धीरे धीरे कान को कंधे में स्पर्श कराने का प्रयास। धीरे धीरे दाईं ओर। फिर धीरे धीरे बाईं ओर। फिर धीरे धीरे बाईं। अपनी स्थिति में। अब इसका चौथा जो अभ्यास है उसको हम लोग राउंड घुमाएंगे, गोल गोल घुमाएंगे 2 ही क्रम में, बाएं से दाएं 2 बार, उसके बाद दाएं से बाएं। चलिए, पहले बाईं ओर पीछे करते हुए धीरे धीरे दाईं ओर से फिर आगे। 1, 2 क्रम, धीरे धीरे 2। पुनः अब इसका विपरीत, फिर अब दाईं ओर से बाईं ओर 1, फिर 2,
आराम से विश्राम। अब हथेली को नीचे ले आइए, लंबी गहरी श्वास। अब ऊंचाई के अनुसार पैर को 1 से 1.5 फीट फैलाइए। अब हम लोग अगला अभ्यास स्कंद संचालन करेंगे। तो हथेली को बिल्कुल श्वास भरते हुए आगे की ओर उठाएंगे, उसके बाद ऊपर आराम से हथेली बिल्कुल सीधी रहे। चलिए श्वास भरते हुए 1 2, बिल्कुल हथेली सीधी, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा और, फिर धीरे धीरे आगे 1, फिर 2, फिर लंबी गहरी श्वास और एक बार अभ्यास 1 2 1 2, विश्राम। अब आएंगे हम लोग कटी संचालन में। कटी संचालन में क्या करेंगे, दाएं हथेली बाएं कंधा पे और बाएं हथेली दाएं कंधा पे जब घूमेंगे उस तरह करेंगे। चलिए लंबी गहरी श्वास, पहले दाएं कंधा, दाएं हथेली बाएं कंधे पे, धीरे धीरे बाएं ओर जाइए। 1, पकड़िए कंधे पे, बहुत बढ़िया। फिर वापस 2, अब दाएं ओर जाइए। और एक अभ्यास, फिर बाईं ओर, फिर दाईं ओर, फिर अपने सामान्य स्थिति में विश्राम। ये 2 अभ्यास। अब अगला अभ्यास आएगा स्कंद घूर्णन। तो दोनों हथेली हम लोग आराम से कंधे के ऊपर लाइए, इसको आगे से दोनों कहनी आगे से सटाते हुए नीचे से राउंड करेंगे। चलिए आगे से दोनों कहनी, 1, पीछे से फिर ऊपर, फिर 2, विश्राम। फिर अब इसको नीचे से ऊपर की ओर, 1, फिर 2, बस। फिर वापस हथेली को ले आएंगे, विश्राम। अब आएंगे हम लोग घुटना संचालन में, जिसको कुर्सी आसन बोलते हैं। तो शरीर बिल्कुल स्थिर रखेंगे, लंबी गहरी श्वास, हथेली को आगे की ओर खोलिए। अब श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटने के बल पे बैठिए, बिल्कुल जिस प्रकार कुर्सी में बैठते हैं। घुटना संचालन, कुर्सी आसन। कुछ सेकंड तक होल्ड, फिर श्वास लेते हुए ऊपर, पुनः श्वास छोड़ेंगे और एक अभ्यास। कुछ सेकंड तक रुकने का प्रयास करेंगे, कुर्सी आसन। फिर धीरे धीरे ऊपर हथेली को ले आएंगे, बिल्कुल विश्राम। लंबी गहरी श्वास। अब अगला जो अभ्यास है, अब खड़े होके ये सूक्ष्म व्यायाम और ये किए। अब हम लोग आते हैं आसन में। तो सबसे पहले खड़े होके हम लोग ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन में पैर की स्थिति बिल्कुल सामान्य रखिए, ऊंचाई के अनुसार। लंबी गहरी श्वास लेते हुए दोनों हथेली अंगुली को आपस में लॉक करते हुए सर के पास। अब इसमें क्या करते हैं, लंबी गहरी श्वास लेंगे और अपने पंजे के बल खड़े हो जाएंगे, हथेली को आसमान की ओर खोलेंगे। लंबी गहरी श्वास लीजिए, हथेली को आसमान की ओर खोलते हुए आराम से खिंचाव देंगे, ध्यान बिल्कुल आगे की ओर। कुछ सेकंड तक होल्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे वापस हथेली अपने सर पर। पुनः लंबी गहरी श्वास लेंगे और एक बार अभ्यास, ताड़ासन। पुनः वापस, फिर हथेली को साइड से नीचे लो। बहुत लंबी गहरी श्वास, शरीर को थोड़ा सा शिथिल कीजिए। उसके बाद हम लोग आएंगे वृक्षासन में। वृक्षासन, वृक्ष के समान हम लोग शरीर की स्थिति करते हैं, इसमें स्थिरता आती है। तो वृक्षासन का अभ्यास में आइए, हम लोग आराम से बाएं पैर में पहले दाएं पैर को चढ़ाएंगे। तो दाएं पैर को आराम से उठाइए और जंघा या घुटना के पास ले आइए। शरीर को पहले स्थिर कीजिए, आराम से लंबी गहरी श्वास लेते हुए दोनों हथेली को ऊपर उठाइए। कुछ सेकंड तक रुकेंगे, बस। पुनः धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस, फिर पैर को नीचे ले। पुनः
इसी अभ्यास को हम लोग दूसरे पैर से दोहराएंगे। चलिए आराम से। अब बाएं पैर को दाएं पैर में ले आइए। पुनः श्वास भरते हुए ऊपर की ओर। शरीर को बिल्कुल स्थिर कुछ सेकंड के लिए। बहुत बढ़िया। फिर धीरे धीरे वापस विश्राम। और एक एक बार अभ्यास। चलिए अब दाएं पैर आराम से जहां तक आए वहां तक। फिर धीरे धीरे पुनः शरीर को बिल्कुल शिथिल करते हुए। और एक बार अंतिम अभ्यास। बाएं पैर को चढ़ाते हुए श्वास भरते हुए हथेली के ऊपर। शरीर को बिल्कुल स्थिर। पुनः विश्राम। अब हम लोग वृक्षासन के पश्चात अब पाद हस्तासन करेंगे। पाद हस्तासन हम लोग क्या करते हैं, हथेली से पैर को छुएंगे। तो आराम से श्वास लेते हुए दोनों हथेली को ऊपर की ओर ले जाइए, थोड़ा सा पीछे। अब श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल कमर से आगे की ओर झुकाएंगे। श्वास बाहर छोड़िए। आराम से हथेली को पैर के पास, लसीका घुटना के। फिर श्वास भरते ऊपर की ओर। और एक अभ्यास। पुनः श्वास छोड़ते हुए कमर से बिल्कुल धीरे धीरे झुकिए, झुकिए, झुकिए। आराम से थोड़ा सा रोल। पुनः श्वास लेते हुए ऊपर की ओर। धीरे धीरे विश्राम। साइड से हथेली को ले आएंगे। ये पाद हस्तासन। अब हम लोग करेंगे अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन में क्या करेंगे, हम लोग पीछे की ओर थोड़ा सा झुकेंगे। जिनका भी ज़्यादा कमर में ज़्यादा दर्द हो वो ना झुकें। और इस पे विशेष ध्यान रखेंगे श्वास और हथेली पे। इसी तरह हाँ, आराम से लंबी गहरी श्वास। हथेली को कमर में बढ़िया से पकड़ बनाइए। श्वास भरी हुई, आंखें खुली हुई, मुंह बिल्कुल बंद। हल्का सा कमर से पीछे की ओर झुकेंगे। पुनः धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस शरीर को शिथिल कीजिए। फिर लंबी गहरी श्वास। और एक क्रम। पुनः वापस। फिर हथेली को नीचे ले आइए विश्राम की स्थिति में। ये अर्ध चक्रासन। अब हम लोग त्रिकोणासन करेंगे, ट्रायंगल पोज। त्रिकोणासन में क्या करेंगे, अपने शरीर के अनुसार पैर को फैला लेंगे। त्रिकोणासन, हथेली को समान रूप से कंधे के समान फैलाइए। अब इसमें क्या करेंगे, श्वास छोड़ते हुए दाएं पैर को हथेली दाएं पैर की ओर ले जाएंगे। और बाईं ओर जब जाएंगे, बाएं हथेली बाएं पैर की ओर। एक ही साइड से झुकना है। लंबी गहरी श्वास। श्वास छोड़ते हुए जाइए दाएं से दाईं ओर। हथेली बिल्कुल सीधी ऊपर की ओर। बहुत फिर लंबी गहरी श्वास ऊपर की ओर, हथेली बिल्कुल सीधी। अब बाएं से बाएं की ओर झुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं ओर। फिर सामान्य स्थिति। लंबी गहरी श्वास। अब श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। पुनः श्वास लेते हुए अपनी स्थिति में हथेली को वापस लाइए, पैर को भी वापस लाइए। अब आराम से खड़े होकर इतना ही अभ्यास था। अब हम लोग बैठ के करेंगे, तो अपने अपने जगह पे बैठ जाइए। अब हम लोग बैठ के जो आसन है, सबसे पहले हम लोग भद्रासन। तो भद्रासन में बैठने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे तितली आसन में बैठते हैं उसी प्रकार भद्रासन में बैठेंगे। दोनों पैर सटाते हुए जंघा के पास लाते हैं। पहले हम लोग दंडासन में आ जाएंगे। दंडासन में किस तरह आते हैं, दोनों पैर को आगे की ओर फैलाइए, हथेली को बिल्कुल कमर के पास, कमर बिल्कुल सीधी। अब भद्रासन। भद्रासन में क्या करेंगे, दोनों पैर आपस में सटाते हुए लाइए और अंगुली को क्लोज करते हुए पैर को पकड़ेंगे और आराम से ये स्थिति में से बैठेंगे।
भद्रासन। बस कमर बिल्कुल सीधी तनी हुई, लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। कुछ सेकंड तक होल्ड करने का प्रयास, विश्राम। पुनः दंडासन में आ जाइए। अगला अभ्यास वज्रासन करेंगे। तो वज्रासन में हम लोग आने के लिए क्या करते हैं, दाएं से दाएं घुटना मोड़ते हैं और बाएं से बाएं। यदि इस तरह सामान्य है तो समान रूप से हम लोग घुटने के बल पे बैठ जाते हैं। तो आराम से विधिवत आराम से दाएं से दाएं घुटना को मोड़ेंगे, फिर बाएं से बाएं घुटना, आराम से घुटने के बल बैठ जाते। हाँ, तो घुटने के बल पे बैठने का प्रयास, ये वज्रासन। हथेली दोनों जंघाओं पे, शरीर बिल्कुल सीधी, श्वास की गति बिल्कुल धीरे धीरे लेंगे और छोड़ेंगे, ये वज्रासन। इसके पश्चात आइए अगला अभ्यास हम लोग करेंगे शशंकासन। शशंकासन में क्या करते हैं हम लोग, शशंक मतलब खरगोश, खरगोश के समान अपनी स्थिति को करेंगे। घुटना को हल्का सा थोड़ा सा गैप कीजिए। अब हथेली आराम से साइड से उठाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर को थोड़ा सा खिंचाओ। अब आराम से श्वास छोड़ते हुए पूरा गर्दन नीचे की ओर, पीछे से नितंब ना उठे, इस पर ध्यान देंगे। जहाँ तक उठे समान रूप से आगे की ओर खींचेंगे। थोड़ा सा होल नीचे, फिर श्वास भरते हुए हथेली सर को ऊपर कर उठाइए। हाँ, आराम, फिर पुनः साइड होते हुए हथेली को वापस ले लिए। और एक अभ्यास करेंगे शशंकासन। फिर लंबी गहरी श्वास, ऊपर कर खिंचाव देंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से नीचे कर दीजिए। बहुत बढ़िया। कुछ सेकंड रुकेंगे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए अपनी स्थिति। अब इसमें और एक अभ्यास है उत्तान मंडूकासन। हम लोग क्या करते हैं उत्तान मंडूकासन में, वज्रासन के अवस्था में रहेंगे, दोनों घुटना को जितना फैला सकते हैं फैलाएं, है ना, घुटना को सिर्फ फैलाएं आराम से इसी स्थिति में। अब आराम से दोनों हथेली को ऊपर उठाएंगे और दाएं हथेली से बाएं कंधा का पीछे और बाएं हथेली से दाएं कंधे के पीछे सिर्फ पकड़ेंगे। हथेली क्रॉस के टाइप हो जाए, आराम से शरीर तना हुआ। उत्तान मंडूकासन। पुनः हथेली को ऊपर उठाएंगे, फिर धीरे धीरे वापस ले आइए। और एक अभ्यास, फिर श्वास भरेंगे, दोनों हथेली को उठाइए आराम से, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, कंधे को पकड़ेंगे पीछे की ओर और शरीर को बिल्कुल खींच के रखेंगे। पुनः धीरे धीरे वापस, फिर घुटना को सुधा लीजिए और फिर से दंडासन में आ जाइए। पैर को आगे की ओर खोलिए। अब इसके बाद पश्चात हम लोग वक्रासन करेंगे और उष्टासन। तो वक्रासन में हम लोग क्या करते हैं, शरीर को एक वक्र के समान मोड़ते हैं। तो आराम से हम लोग ध्यान देंगे, दाएं से दाएं पैर को घुटना से मोड़िए। अब आराम से बाएं हथेली को ऊपर कर उठाएंगे और दाएं घुटना के नीचे रखने का प्रयास करेंगे, घुटना के अंदर से जहाँ तक। अब आराम से जिधर हथेली पीछे की ओर है उधर देखने का प्रयास करेंगे। अपने शरीर को वक्र के समान थोड़ा घुमाएंगे, फिर धीरे धीरे वापस हथेली को ऊपर लाइए, पैर को फिर वापस। अब यही अभ्यास हम लोग बाएं पैर से करेंगे। बाएं से बाएं पैर को मोड़िए,
अब दाएं हथेली को बाएं पैर के पास। अब आराम से हथेली जिधर पीछे है उधर देखने का प्रयास करेंगे। कमर को पूरा सा हल्का वक्र के समान मोड़ेंगे। पुनः धीरे धीरे वापस। एक अभ्यास और करेंगे। फिर से दाएं पैर को मोड़िए। दाएं पैर को मोड़े, बाएं हथेली बिल्कुल दाएं पैर के पास नीचे रखिए। धीरे धीरे नीचे की। धीरे धीरे वापस पैर को स्थिर कीजिए। एक अभ्यास, अंतिम अभ्यास। बाएं पैर को फिर मोड़ेंगे। हथेली पे रखिए बाएं पैर के पास। श्वास बाहर छोड़ते हुए पीछे की ओर। वक्रासन कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास, रामबाण इलाज कमर दर्द के लिए। पुनः धीरे धीरे वापस आराम। अब हम लोग क्या करेंगे, उष्ट्रासन या अर्ध उष्ट्रासन। तो उष्ट्रासन में क्या करते हैं, शरीर को ऊंट के समान लाते हैं। तो हम लोग फिर से घुटना के बल मोड़ लेंगे या घुटना के बल पे आ जाएंगे। घुटना के बल पे आइए। इसमें प्रथम हम लोग अर्ध उष्ट्रासन करेंगे, उसके बाद उष्ट्रासन करेंगे। घुटने के बल खड़े हो जाएंगे। जिस तरह अर्ध चक्रासन किए बस इसी प्रकार इसमें भी हथेली बढ़िया से कमर पे पकड़ बनाएंगे। लंबी गहरी श्वास, आंखें खुली हुई, मुंह बिल्कुल बंद। सांस लीजिए, थोड़ा सा पीछे झुकिए। फिर धीरे धीरे वापस। ये अर्ध उष्ट्रासन। फिर शरीर को स्थिर कीजिए और एक स्थिति करेंगे। लंबी श्वास, पुनः वापस। इसमें उष्ट्रासन में क्या करते हैं, हथेली सिर्फ पंजे को पकड़ेंगे और शरीर को पीछे कर उठाएंगे। फिर प्रयास कीजिए। फिर घुटने के बल आइए। आराम से बाएं से बाईं और दाएं से दाएं, जहाँ तक पकड़ा है पकड़ने का प्रयास। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा होल्ड करेंगे। फिर धीरे धीरे वापस अपने स्थान पे आ जाइए। विश्राम। इतना ही अवस्था हम लोग बैठ के था। अब पेट के बल लेट जाइए। आराम से पेट के बल लेट जाइए। पेट के बल में मकरासन। आराम से पैर के बीच थोड़ा दूरी, पैर को बाहर की ओर खोलेंगे। बाहर की ओर खोलेंगे, दोनों हथेली बाएं हथेली, इसके बाद दाएं हथेली। आराम से ललाट को रखते हुए थोड़ा सा रिलैक्स। पैर हमेशा याद रखें कि हमको बाहर की ओर खोलना। आराम से रखिए। शरीर की स्थिति बिल्कुल सामान्य। लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। शरीर में ध्यान। अब धीरे धीरे हम लोग अगला अभ्यास में आएंगे, भुजंगासन। दोनों पैर को सटाइए, कंधे को पीछे की ओर, हथेली आराम से छाती के पास रखेंगे। भुजंगासन हम लोग लंबी गहरी सांस लेते हुए हथेली और कहनी के बल पे उठाते हुए आराम से आसमान को देखेंगे। कमर से पैर बिल्कुल नीचे की ओर, कमर से गर्दन ऊपर की ओर, जहाँ तक देख सकते हैं। धीरे धीरे फिर धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ेंगे नीचे की ओर। आराम से और एक अभ्यास। लंबी गहरी सांस। पहले आराम से कहने के सहारे उठाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे पंजे के साथ। फिर धीरे धीरे वापस, पहले केहनी को, उसके बाद पूरे शरीर। चलिए अगला अभ्यास में आएंगे हम लोग शलभासन।
शलभासन में हम लोग क्या करते हैं, दोनों हथेली जंघा के नीचे ले आइए। शलभासन में दोनों से एक ही अभ्यास है, दोनों पैर आपस में सटा लेंगे और लंबी गहरी श्वास लेते हुए कमर से दोनों पैर को पीछे कर, घुटना ना मुड़े, जहां तक उठा सकते हैं उठाइए। तो थोड़ा सा रोकेंगे, फिर धीरे धीरे वापस, फिर लंबी गहरी श्वास और एक अभ्यास, फिर धीरे धीरे वापस। बस धीरे धीरे विश्राम। अब हम लोग बाएं करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाएंगे। बाएं करवट लीजिए, बाएं करवट, हाँ, बाईं ओर आते हुए पीठ के बल। अब पीठ के बल कुछ अभ्यास है, उसको करेंगे। दोनों हथेली आसमान कर खोल दीजिए, दोनों पैर बिल्कुल कंधे के समान दूरी, श्वास पे विशेष ध्यान, शरीर को बिल्कुल आराम देंगे, लंबी गहरी श्वास। पीठ के बल पे 3-4 अभ्यास है, उसको करेंगे। क्या करते हैं, दोनों पैर को आराम से जंघे की ओर मोड़िए। यदि पकड़ने का प्रयास करते हैं, पकड़ तो ठीक है, नहीं तो उसके पास रख देंगे और श्वास भरते हुए कमर को ऊपर की ओर उठाएंगे। पंजे और हथेली पे बल लगाइए, श्वास लीजिए, कमर को उठाइए धीरे धीरे, जहां तक संभव हो वहीं तक उठाएंगे, फिर धीरे धीरे वापस, लंबी गहरी श्वास। और एक अभ्यास करेंगे सेतु बंद। फिर धीरे धीरे वापस, विश्राम, पैर को फिर विश्राम की स्थिति में ले आइए। उसके बाद उत्तान पदासन। उत्तान पदासन, पैर को बिल्कुल 30 डिग्री तक हम लोग ऊपर कर उठाएंगे, जिस तरह शलभासन में किए थे, पीछे कर, इसका आगे कर, हथेली बिल्कुल जंघा के पास, लंबी गहरी सांस लेंगे, दोनों पैर को एक साथ 30 डिग्री, ज़्यादा नहीं उठाएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा अपने ऊंचाई के अनुसार, फिर धीरे धीरे नीचे, फिर लंबी गहरी सांस लेंगे और एक अभ्यास, फिर धीरे धीरे नीचे, विश्राम। अगला अभ्यास में आएंगे हम लोग पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन पहले एक एक पैर से करेंगे, उसके बाद दोनों पैर से। तो आराम से दाएं घुटना को मोड़िए छाती तक, दोनों हथेली से घुटना को पकड़िए। अब आराम से श्वास बाहर छोड़ेंगे और नसिका को घुटना में सटाने का प्रयास कीजिए। पवन मुक्तासन, कुछ सेकंड तक रुकेंगे, फिर धीरे धीरे गर्दन वापस, पैर को भी अपनी स्थिति में। यही अभ्यास हम लोग बाएं पैर से भी करेंगे, लंबी गहरी श्वास भरते हुए, घुटना को छाती तक, हथेली से बढ़िया से घुटना पकड़ेंगे, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को उठाइए, नसिका को घुटना में सटाने का प्रयास, धीरे धीरे वापस। अब पवन मुक्तासन का अभ्यास दोनों पैर को एक साथ उठाइए, फिर से दोनों घुटना को आराम से पकड़ बनाएंगे और श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटना के बीच नसिका को ले जाइए। पुनः धीरे धीरे वापस। ये करेंगे अर्ध हलासन। अर्ध हलासन में क्या करते हैं, अपने शरीर को आधे हल के समान बनाते हैं। तो आराम से हथेली नीचे की ओर, लंबी गहरी सांस लेंगे, दोनों पैर को एक साथ बिल्कुल सीधी अवस्था में ले जाएंगे, फिर धीरे धीरे वापस, पुनः श्वास भरते ऊपर की ओर, थोड़ा सा होल्ड,
पुनः धीरे धीरे उसको वापस, बस रिलैक्स। अब हम लोग आएंगे 2 टाइम बाद, अब आएंगे हम लोग शव आसन। बिल्कुल अपने शरीर को मृत के समान रख देंगे, शरीर में कोई हलचल नहीं, दोनों हथेली आसमान कर खुली हुई, पैरों के बीच कंधों के समान दूरी, गर्दन दाईं और बाईं और जिधर जाती हो जाने दें। संपूर्ण शरीर का भार हम लोग जमीन पे छोड़ दिए हैं। लंबी गहरी श्वास ले रहे हैं और लंबी गहरी श्वास छोड़ रहे हैं। पूरा अपने चेतन अवस्था पे, लेकिन हम लोग शवासन कर रहे हैं। शरीर में किसी प्रकार का ना हम लोग तनाव रखेंगे, ना कोई दबाव, बिल्कुल शिथिल कर देंगे। सिर्फ श्वास पर ध्यान, पूर्णतया शिथिल। आराम से लंबी गहरी श्वास, शरीर पे जान डालेंगे। लंबी गहरी श्वास भरते हुए हम लोग अब बाईं करवट लेंगे और अपने आसन में आएंगे। बाईं करवट लीजिए, बाईं करवट थोड़ा सा और धीरे धीरे अपने आसन में आइए, अपने आसन में आइए। फिर से सुखासन। अब हम लोग सुखासन, अर्ध पद्मासन, जो भी लगे। अब हम लोग अगला अभ्यास में आएंगे, सिर्फ प्राणायाम। प्राणायाम, प्राण का विस्तार हम लोग करते हैं। तो चलिए, सबसे प्रथम अभ्यास जो है हम लोग का कपालभाति। तो कपालभाति हम लोग किस प्रकार करेंगे, इस पर विशेष ध्यान देंगे। कपालभाति में 2 ही चीज़ पे ध्यान देंगे, एक श्वास छोड़ने में, दूसरा नाभि से पेट को अंदर खींचने में। तो 2 ही चीज़ पे हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। और कपालभाति बहुत ही उच्चतम प्राणायाम है, इस पर विशेष ध्यान, सावधानियां बरती जाती है। तो जिनका भी पेट में कोई शल्य चिकित्सा हुआ वो बिल्कुल ना करें, जो कम से कम 6 महीना उसको रिपेयर होने में लगता है, उसके बाद आप धीरे धीरे कर सकते हैं। तो अभी हम लोग 5 के क्रम में अभ्यास करेंगे। सिर्फ श्वास को बाहर छोड़ेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे। 5 क्रम तक करेंगे, फिर थोड़ा रुकेंगे, फिर 5 क्रम करेंगे, फिर रुकेंगे। चलिए, आराम से मुद्रा लगाइए, शरीर बिल्कुल शिथिल, लंबी गहरी। एक बार पुनः श्वास भरेंगे। अब कपालभाति, पेट को खींच रहे हैं, श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं, बस इसी क्रम में ध्यान देंगे। श्वास को लेने पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। 1 सेकंड में 1 स्टॉक, ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेंगे। 1 सेकंड में एक स्टॉक लगाएंगे, फिर दोबारा 2 सेकंड, फिर 3 सेकंड, इसी तरह 5 बार 5 सेकंड। बस 5 बार किए, थोड़ा सा होल्ड, फिर लंबी गहरी श्वास लेंगे, फिर 5 क्रम तक करेंगे। बस 5 क्रम किए, फिर थोड़ा सा विश्राम। एक ही बार में ज़्यादा स्ट्रोक लगेंगे, अभी हम लोग का अभ्यास नहीं, तो हम लोग का मीठा मीठा पेट में दर्द हो सकता है, लेकिन हम लोग दर्द बिल्कुल नहीं लाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। चलिए, और एक क्रम, अंतिम अवस्था तक आराम से 5 क्रम। आराम से धीरे धीरे विश्राम, लंबी गहरी श्वास लेंगे। ये हम लोग कपालभाति। अब अगला अभ्यास में आएंगे प्राणायाम का, नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसको हम लोग सूर्यभेदी चंद्रभेदी भी बोलते हैं, और व्याप्त रूप से जो प्रचलित नाम है अनुलोम विलोम। हाँ, तो हम लोग अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। तो सबसे प्रथम हम लोग क्या करेंगे, दाएं से, दाएं हथेली से दाएं नसिका को बंद करेंगे, और बाएं से श्वास लेंगे और दाएं से छोड़ेंगे, पुनः दाएं से श्वास लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। बिल्कुल ही सरल अभ्यास, अनुलोम विलोम। चलिए, प्रथम अभ्यास हम लोग जो आरंभ करेंगे, बाएं नसिका से श्वास को अंदर की ओर लेंगे। तो दाएं बंद कर दिए, बाएं से लंबी गहरी श्वास खींचे,
पुनः बाएं को बंद किए, दाएं से श्वास छोड़ दिए, पुनः दाएं से भरे, बाएं से छोड़ दिए। आराम से अंगूठे से और कनिक से नसिका को बंद करने का प्रयास करेंगे। बाएं से श्वास भरेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से भरेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। बिल्कुल सरल अभ्यास। आराम से इसका 5 से 8 क्रम तक करेंगे। एक में श्वास को लिए तो एक में ही श्वास को बाहर छोड़ दिए, पुनः 2 में श्वास को भरे, फिर दूसरे नसिका से श्वास बाहर छोड़ दिए, फिर बाएं से लिए, दाएं से छोड़ दिए। इसी क्रम में अभ्यास 5 क्रम 8 क्रम तक करेंगे। शरीर में किसी प्रकार का ना दबाव ना कोई तनाव, बिल्कुल श्वास पर ध्यान। आराम से 5 से 8 क्रम, धीरे धीरे विश्राम। हथेली को नीचे ले आएंगे, लंबी गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए। अब अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम। ये गर्मी विशेष प्राणायाम है। इसमें क्या होता है, शीतलता हम लोग के शरीर में बहुत जल्दी प्रदान करती है। ज़्यादा हम लोग थकान या गर्म का अभ्यास लगने लगता है शरीर में, तो हम लोग शीतली प्राणायाम करते हैं। शीतली प्राणायाम बिल्कुल ही सरल। अपने जीभा को बाहर निकालेंगे, मुंह को बिल्कुल सिकुड़ेंगे और जीभा बिल्कुल पाइप की तरह हो जाएगा और धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास अंदर की ओर खींचेंगे और थोड़ा सा होल्ड करेंगे और नसिका से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। चलिए, जीभा को पहले बाहर निकालिए, मुंह को सिकुड़िए, अपने पाइप की तरह जीभा हो जाएगा और श्वास को खींचिए। अब मुंह को बंद कर लीजिए। अब नसिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़िए। और एक अभ्यास करेंगे, जीवा को बाहर निकालिए, लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। अभी प्रोटोकॉल का अभ्यास में हम लोग 2 ही क्रम तक कर रहे हैं। इसको आप लोग 5 क्रम तक, सब अभ्यास तक नियमितः आप लोग कर सकते हैं। अभी हम लोग प्रोटोकॉल का अभ्यास में 2 ही बार तक करेंगे। चलिए, अब अगला अभ्यास आता है हम लोग का भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी मस्तिष्क पावर को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। तो चलिए हम लोग भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी 2 अभ्यास। एक अभ्यास बिना हथेली लगाए, बिना आंख बंद किए, और एक अभ्यास जो करेंगे हम लोग आंखों में हथेली रखते हुए करेंगे। तो पहले हम लोग बिना हथेली रखे, हथेली दोनों पैरों के पास, पहले बाएं हथेली, उसके ऊपर दाएं हथेली रख लेंगे। आंख को बंद करेंगे, बिल्कुल लंबी गहरी श्वास के साथ, सिर्फ मुंह बंद, भ्रमर के समान गुंजन करेंगे। लंबा श्वास लीजिए, पुनः लंबी गहरी श्वास, बिल्कुल विश्राम। अब भ्रामरी प्राणायाम हम लोग आंखों पे हथेली रखते हुए, तो दोनों हथेली उठाएंगे, अंगूठे से हम लोग कान को बंद कर देते हैं, हथेली से आंखों को हल्का सा दबाएंगे और तर्जनी को कपाल के पास रखेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे 3 बार। भ्रामरी प्राणायाम, लंबी गहरी श्वास, भ्रमर के समान गुंजन, मुंह बिल्कुल बंद।
हथेली नीचे ले आइए, आंखें बिल्कुल बंद। अब हम लोग कुछ सेकंड ध्यान करेंगे। समस्त शरीर बिल्कुल सुखासन अर्ध पद्मासन जैसे बैठे हैं बैठे रहेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, हथेली बिल्कुल मुद्रा में, मन सहज सरल शांत। श्वास पर ध्यान, लंबी गहरी श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। पूरे हम लोग मन के आंखों से पूरे शरीर को देखने का प्रयास, सर से लेके पांव तक एक एक अंग को देखने का प्रयास करेंगे। तत्पश्चात हम लोग अपने ध्यान को श्वास पर टिकाएंगे। धीरे धीरे अपने ध्यान को दोनों भौं के बीच अपने भ्रू मध्य पे एकाग्र कीजिए। बिल्कुल ही अपना ध्यान एकाग्रचित, ना कोई दबाव ना कोई तनाव, बिल्कुल शरीर हम लोग का तनाव मुक्त, बिल्कुल शिथिल। अब विश्राम की ओर लंबी गहरी सांस लेंगे। अब हम लोग आएंगे ध्यान के बाद शांति पाठ। शांति पाठ में आएंगे, ये प्रोटोकॉल का अभ्यास हम लोग किए, तो चलिए शांति पाठ, उसके बाद समापन करेंगे। तो हथेली मुद्रा में रहेगी, लंबी गहरी श्वास, हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद मेरे बाद मंत्र को दोहराइएगा। चलिए लंबी गहरी श्वास। चलिए मेरे बाद मंत्र दोहराइएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। लंबी गहरी श्वास, हथेली पे थोड़ा सा गर्म कीजिए घर्षण करते हुए। हथेली को आंखों पे लेंगे, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। चलिए सभी को ओम। अभी हम लोग प्रोटोकॉल का अभ्यास किए 2-2 क्रम तक। चलिए अब जयकारा के साथ अब समापन करेंगे। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब करें योग रहे निरोग का नारा देंगे। करें योग, करें योग, करें योग। चलिए सभी को ओम, सभी स्वस्थ। प्रोटोकॉल का